दोस्तों क्या आपको पता है कि 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद हजारों पेजों को रटना पड़ता है, कई एग्जाम्स हम देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम डिग्री ले लेते हैं और जब नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके अंदर स्किल क्या है। लेकिन अगर डिग्री से ही सारी नौकरियां मिलती हैं तो फिर स्किल का ये सवाल आखिर उठा क्यों? अगर दोस्तों डिग्री से सीधे नौकरी मिलती है तो फिर हजारों बेरोजगार युवा देश के अंदर क्यों हैं? क्या हमारी शिक्षा पद्धति में कोई गलती है या फिर हमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट का है, हजारों शिक्षकों की ये समस्या है और हर माता पिता का ये सवाल है, ये उनकी समस्या है। आखिर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य स्कूल कॉलेज या हमारी शिक्षा पद्धति को टारगेट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सवाल जायज है कि अगर डिग्री मिलने से नौकरी मिलने की अगर गारंटी है तो फिर हमारे देश में इतने सारे बेरोजगार क्यों हैं? और इतने साल पढ़ाई करने के बाद, इतने हजारों पेज को रटने के बाद, एग्जाम्स देने के बाद हमसे पूछा जाता है, एग्जाम देने के बाद हमें नौकरी क्यों नहीं मिलते और हमसे स्किल को लेकर सवाल क्यों पूछा जाता है? तो क्या हमें आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर शिक्षा के असली अर्थ को अगर देखो तो सिर्फ रटना नहीं होता है, लेकिन आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे नंबर लाना, अच्छे मार्क्स लाना, डिग्री हासिल करना रह गया है। लेकिन शिक्षा का मतलब होता है समझ को विकसित करना, रटना नहीं, उस विषय को समझना जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको अवलोकन करना और समस्याओं का समाधान निकालना। ये शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए, न कि रटना और अच्छे नंबर लाना। क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट दबाव में, परीक्षा के दबाव में अच्छे नंबर लाने के लिए, शाबाशी प्राप्त करने के लिए उसने रटना शुरू कर दिया है और रटने की वजह से हम उस सब्जेक्ट के असली महत्व को नहीं समझ पाते, समस्या के समाधान की तरफ हम नहीं जा पाते और हम सिर्फ अच्छे नंबरों के प्रयास के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देते हैं जिसमें हमें गहराई से समझना चाहिए था, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है, उस विषय को समझना है और उन समस्याओं के समाधान को हमें ढूंढना है। ठीक है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रटना। विद्यार्थी आज के समय में रटना सीख गया है कि विषय को रटो, याद करो ताकि अच्छे नंबर से हम पास हो जाएं, लेकिन उस समस्या के समाधान की तरफ वो नहीं जा पाता और उस विषय की गहराई को नहीं समझ पाता कि इस विषय की गहराई को समझना कैसे है। दूसरा है अच्छे नंबर से लाना। अच्छे नंबर का भी एक दबाव होता है कि भैया 90% बनाओगे तो शाबाशी मिलेगी, 80% बनाओगे तो एक दूसरे से आपका कंपटीशन होगा, आपकी तुलना होगी, और अगर 60% आपने नंबर लेकर आ गए तो फिर तो भाई आपको निराशा ही हाथ लगना है। जबकि 60 नंबर अगर आप लेकर आते हो तो आप फर्स्ट डिवीजन में आते हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर स्टूडेंट को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक रिपोर्ट कार्ड इंसान के मेहनत के रिजल्ट को दिखाएगा कि उसने क्या मेहनत की है? क्या उस इंसान की पूरी मेहनत और पूरी क्षमता को एक रिपोर्ट कार्ड ही साबित कर देगा? तीसरा है स्किल्स की कमी। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें सवालों को हल करना सिखाया जाता है, लेकिन क्या कहीं पर हमें कम्युनिकेशन करना सिखाया जाता है? क्या हमें बिजनेस करना सिखाया जाता है? क्या हमें कुछ और नॉलेज हमारे अंदर डेवलप किया जाता है? क्या कौशल को लेकर, स्किल्स को लेकर कोई काम हो रहा है? क्या किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर नहीं हो रहा है? हमें बिजनेस करना, कम्युनिकेशन करना, एंकरिंग करना, स्टेज पर बोलना, या फिर जो भी आप नई स्किल डेवलप कर सकते हो, या फिर उस स्टूडेंट से जानना कि उसके अंदर क्या हॉबी है, या फिर उस स्टूडेंट के अंदर पहचानना कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो इसे जीवन में आगे लेके जाती है। क्या इन सब चीजों पर कोई स्कूल, कोई कॉलेज काम कर रहा है? मुझे नहीं पता कि कोई काम कर रहा होगा, लेकिन इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। इन चीजों पर काम करेंगे तभी एक स्टूडेंट के असली स्किल्स बाहर निकल कर आएंगे। हमें किताबों से बाहर निकलकर कुछ अलग करने की जरूरत है, हमें स्किल्स पर भी काम करने की जरूरत है। और रटने वाली विद्या के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, रटना नहीं है, हमें समझना है। नंबर कम आएंगे चलेगा, लेकिन अगर आप समझना सीख गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें बदलाव करने की क्या जरूरत है भाई? नई शिक्षा पद्धति में अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हो तो आपको इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। लेकिन अचानक से ये सारी चीजें एकदम से सारी स्कूल कॉलेज में लागू हो जाएगी ये भी संभव नहीं है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, ये एक बदलाव जरूर करना पड़ेगा सरकार को और स्कूल कॉलेज को। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भारत की शिक्षा पद्धति गलत है। भारत की शिक्षा पद्धति से लाखों डॉक्टर्स, लाखों इंजीनियर, लाखों नौकरियां करने वाले लोग अलग अलग विभागों में निकले हैं, सफल भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, हमें और भी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि सारे लोग पढ़ लिख के अगर बाहर निकलेंगे तो सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी वो अपनी स्किल्स के दम पर क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर उनके अंदर स्किल है तो वो अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, या कोई ना कोई तो ऐसी चीजें हो सकती है जहां पर वो अपने क्षेत्र में जा सकता है। खेलों की तरफ अगर महत्व दिया गया, उसको खेल के अंदर उसको डेवलपमेंट किया गया तो वो खेलों में आगे जा सकता है।
और अगर कोई स्किल उसके अंदर है तो वो उसमें आगे जा सकता है। लेकिन अगर रट्टा मार के अगर वो बढ़ेगा, अच्छे परसेंट लाने के बारे में सोचेगा और अगर फिर उसकी जॉब नहीं लगेगी तो उस व्यक्ति का जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि स्किल्स उसने डेवलप की नहीं है, नौकरी उसे मिली नहीं है, तो वहीं से फिर करियर में एक बहुत बड़ा पड़ाव शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय में, आज के समय में जहां जनसंख्या का बवंडर आ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में सरकार को भी ये सोचना चाहिए, स्कूल और कॉलेज को भी इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि स्टूडेंट को न सिर्फ पढ़ाया जाए बल्कि तरीके से पढ़ाया जाए, उसके अंदर स्किल डेवलप की जाए, विषय का अच्छा ज्ञान दिया जाए, एक अच्छा इंसान बनाया जाए। अगर खेलों में उसकी रुचि है तो उसको खेलों की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इन सब चीजों पे अगर स्टूडेंट काम करता है, स्कूल कॉलेज काम करते हैं, माता पिता अगर ध्यान देते हैं, तो हर विद्यार्थी का जीवन सफल हो सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।